अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को खिचड़ी बनाने का एक ऐसा तरीका बताऊंगी जो बच्चे या बड़े खिचड़ी नहीं खाते हैं वो भी ये वाली बहुत शौक से और आपसे दोबारा लेकर ज़रूर खाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही यूनिक तरीका है और ये खिचड़ी बनने के बाद बहुत मज़ेदार लगती है। इसे हम खिली खिचड़ी कहते हैं। तो चलें आज मैं आप लोगों को इसकी रेसिपी बताती हूँ। सबसे पहले आपने 1 पाव मूंग की दाल और 1 पाव चावल, आपने जो है दाल और चावल की क्वांटिटी बराबर लेनी है और उसे आपने भिगो कर रख देना है। ठीक है, आधा घंटा आपने चावल और दाल को भीगे रहने देना है। फिर आपने करना ये है कि आपने एक जो है बड़ा सा पतीला या जो जिसमें भी आप खिचड़ी बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से आपने एक पतीला लेना है। उसमें आपने ऑयल डालना है। ऑयल डालने के बाद आपने उसमें बारीक कटी हुई प्याज डालनी है। उसके साथ ही आपने उसमें 2 तेज़ पत्ते के ऐड करने हैं, कुछ गरम मसाले ऐड करेंगे, 2 बादियान के फूल ऐड करेंगे, 4 छोटी इलायची ऐड करेंगे, कुछ जो है काली मिर्चें ऐड करेंगे और कुछ जो है साबित मिर्चें मैं यहाँ पर तोड़ तोड़ कर ऐड कर दूंगी, जिसे हम प्याज के साथ फ्राई करेंगे। और 1 से 2 चम्मच के करीब हम इसमें ज़ीरा ऐड कर देंगे। ये बेसिक मसाले, गरम मसाले इसमें ऐड होंगे और साबित लाल मिर्चें ऐड होंगी, प्याज के साथ फ्राई होगा। उसके बाद हमने करना ये है, जब हमारी प्याज ब्राउन हो जाए, डार्क ब्राउन नहीं करिएगा प्याज को, फिर हमने उसमें 2 चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है और इसे थोड़ा देर तक फ्राई कर लेना है। उसके बाद हमने करना ये है कि हमने एक चिकन क्यूब लेना है। ठीक है, चिकन क्यूब जो है आप ज़रूर इस खिचड़ी में ऐड करिएगा, बहुत मज़े का इसका जायका लगेगा, बच्चे बड़े बहुत शौक से खाएंगे। आपने एक चिकन क्यूब लेना है, उसे आपने इस तरीके से हाथों से मसल कर टुकड़े करके इसमें ऐड कर देना है। थोड़ी देर तक आपने इसे फ्राई करना है। उसके बाद आपने इसमें नमक ऐड करना है। नमक आप इसमें हस्बे जायका ऐड कर लीजिएगा। इन तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद अच्छी तरह हमने इसमें गर्म पानी ऐड करना है, तकरीबन 2 गिलास। 2 गिलास गर्म पानी ऐड करने के बाद जो हमारी भीगी हुई मूंग की दाल थी उसे हमने इसमें पानी हटाकर ऐड कर देना है। थोड़ी देर तक हमने इसे भूनना है। उसके बाद हमने इसे ढक्कन ढककर थोड़ी देर तक 10 मिनट तक गलने के लिए छोड़ देना है हल्की आंच पर। इस तरह से क्या होगा, दाल जो है हमारी गल जाएगी और जब चावल डलेंगे तो चावल भी गल जाएंगे। वरना होगा ये कि चावल तो गल जाएंगे वरना हमारी दाल जो है सख्त रह जाएगी। तो आपने दाल को पहले ऐड करना है चावल से। 10 से 15 मिनट दाल को हल्की आंच पे गलाने के बाद फिर हमने इसे हल्का सा चेक करना है। ये तकरीबन 50% गल जानी चाहिए। 50% ये चावलों के साथ गलेगी। उसके बाद मैंने यहाँ पर टूटे बासमती चावलों का इस्तेमाल किया है, जो कि मैंने यहाँ पर पानी फेंक कर इसमें ऐड कर दिया है। ठीक है, उसके बाद हमने इसमें करना ये कि दोबारा से चावल ऐड करने के बाद हमने इसमें 4 गिलास गर्म पानी करके दोबारा से चावल डालने के बाद ऐड करना है। गर्म पानी ही ऐड करिएगा वरना जो है आपके चावल जो है खिले खिले से नहीं बनेंगे। 15 मिनट तक आपने इसे ढक कर हल्की आंच पर, मतलब हल्की से दरमियानी आंच पर आपने इसे पकने के लिए छोड़ देना है। चावल और दाल जो है अच्छी तरह से गल जाएंगे, पानी भी इसका जो है गायब हो जाएगा। उसके बाद आपने ढक्कन हटाना है। ढक्कन हटाकर आपने चावलों को एक बार हल्के हाथ से चम्मच से थोड़ा सा आगे पीछे करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल ही मज़ेदार नरम खिली हुई खिचड़ी तैयार है। और ये खिचड़ी आपने ज़रूर एक बार घर में बनानी है और बच्चों को खिलानी। बच्चों ने भी पेट भर के खानी है और बड़ों ने भी इसकी तारीफ़ें करनी है। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी इस एफर्ट को आप लोगों ने अप्रिशिएट करना है। अगर आपको अच्छा लगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।